सो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज बहुत खास जगह में आज हम आपको लेकर आए हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मणिकरण साहिब में, जो कि हिमाचल के कुल्लू में पड़ता है। तो जो कि गुरुद्वारा साहिब है और शिव जी का मंदिर भी है। तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे, बहुत ही कुछ देखने के लिए यहाँ पे है। उबलते हुए पानी में किस तरह से खाना बनता है, बिना आग के खाना बनता है। तो आपको पूरे दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा साहिब के और शिव जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं जहाँ की पार्वती नदी में, पार्वती नदी के किनारे पे बना ये गुरुद्वारा साहिब और शिव जी का मंदिर। तो बहुत ही अमेजिंग और तो बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक है। तो सबसे पहले हम गुरुद्वारा साहिब में आते माथा टेका हमने सबसे पहले, उसके बाद आपको आसपास का एरिया दिखाएंगे और रहस्य बताएंगे आपको यहाँ के। तो सबसे पहले आप लोग दर्शन कीजिए गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पे लगी कि इस गुरुद्वारा साहिब में देवी देवताओं की भी फ़ोटो लगी हुई है। राधा कृष्ण, शिव पार्वती सभी की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और ग्रंथ साहिब भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता होने का यहाँ पे भी सबूत मिलता है। और ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वो पार्वती नदी के किनारे पे ये जो उबलते हुए पानी का ये जो एक इधर कुंड निकला हुआ है, तो ये वो कुंड है। तो उस कुंड के बारे में हम आपको बताएंगे और उसको कुंड के बारे में जो कहा जाता है उसके वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो कुंड है कहा जाता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जो मणिकरण कैसे इसका नाम पड़ा। मणि का मतलब होता है बाली, बाली यानी कान का झुमका, और कर्ण का मतलब यानी कान। तो माता पार्वती जी का ये जो बाली थी वो यहाँ पे गिर गई थी, और वो जब निकालने के लिए शिव जी ने प्रयत्न किए तो वो बाली नहीं मिली। और शिव जी ने क्रोधित होकर यहाँ पे एक उबलते पानी का कुंड निकाला। जैसे वो गुस्से में आए तो वो पानी का, उबलते पानी का यहाँ पे कुंड निकला। और तभी से यहाँ पे इसी तरह से उबलता हुआ पानी निकल रहा है। ना इसके बारे में किसी को कोई पता है ये पानी का आ कहाँ से रहा है और पानी निकल कहाँ से रहा है, पानी गर्म कैसे हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में ये सरोवर बना हुआ है, इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि इसमें हाथ डालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस कुंड को थोड़ा सा पानी अलग से निकाला जाता है, उसमें ठंडा मिलाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे स्नान किया जाता है। और कहा जाता है कि ये जो पानी है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टरों ने भी माना है कि ये जो पानी है स्किन के लिए काफ़ी अच्छा, स्किन प्रॉब्लम जो आपको होती है तो उनसे आपको छुटकारा मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस कारण यहाँ पे स्नान करना ज़रूरी होता है। और श्रद्धा के रूप में अगर देखा जाए तो इस कुंड में जो स्नान करता है वो दुख दर्द तकलीफ़ से दूर हो जाती है, उनसे तकलीफ़। तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे ये जो बना हुआ है यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर बैठते हो, ये जो स्थान में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अगर बैठते हो तो आपको जो बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये इस गुरुद्वारा साहिब में आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, रात रुक सकते हैं। आपको रुकने के लिए कमरा मिलेगा, आपको लंगर मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा खुला लंगर मिलता है। और ये जो आपको दिख रहा होगा उबलता हुआ पानी, यही वो कुंड है और इस कुंड के अंदर खाना बनता है। और इस कुंड की खास बात यह है कि इस कुंड को कोई भी ऊर्जा नहीं मिल रही, कोई आग नहीं मिल रही, और फिर भी ये पानी उबल रहा है और इसी के अंदर खाना बनता है, लंगर बनाया जाता है गुरुद्वारा साहिब का और लोगों को छकाया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरह से गुरुद्वारा साहिब का जो लंगर बनता है, इस छोटे छोटे बर्तनों में रखकर उसके ऊपर कपड़ा लगाकर इसको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है और ये चावल दाल सब पककर बाहर आ जाते हैं। तो देख पा रहे होंगे पानी किस तरह से उबल रहा है और इसके अंदर खाना बन रहा है और लोग इसके अंदर रोटी फेंकते हैं तो रोटी भी पक कर बाहर आ जाती है। और ये देखिए ऊपर आप लोग देखिए शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी और शिव जी दोनों की यहाँ पे असीम कृपा पाने के लिए आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। दोनों का एक साथ मंदिर और गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। तो इसकी अगर सिखों के साथ की अगर मान्यता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिखों की मान्यता कुछ इस तरह की है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी निकले थे घर से तपस्या करने के लिए, और उनके दो जो साथी थे मर्दाना, और वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, और उनको जब भूख लगी थी तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हमें खाना खाना है। तो बाबा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, भिक्षा लेकर आइए, जो आटा जो चावल जो भी आपको मिलता है वो लेकर आइए और हम बनाएंगे। जब वो भिक्षा लेकर आए और उसके बाद जब उन्होंने खाना पकाने के लिए कहा तो उस वक्त अग्नि के ना होने के कारण उन्होंने कहा कि बाबा जी यहाँ पे आग नहीं है। तो बाबा जी ने कहा आप एक काम कीजिए, रोटी को पकाइए और ये जो उबलता पानी है इसके अंदर रोटी को डालिए तो पक जाएगी। और जब पहली रोटी उन्होंने इस कुंड के अंदर डाली तो वो रोटी नीचे ही रह गई, ऊपर नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने जब गुरु जी को कहा कि बाबा जी ये तो नई रोटी पकी, तो उस वक्त गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, सच्चे मन से ईश्वर को कहिए कि जितनी भी रोटियां बनी उनसे आधी हम
जैसे 10वां हिस्सा दसवंध बोला जाता है, हम इसको गुरु के लिए निकालेंगे और लोगों को दान पुण्य के लिए देंगे और लोगों के लिए रोटी हम पकाएंगे। तो जब उसके बाद उन्होंने रोटी अंदर डाली तो रोटियां पक कर बाहर आ रही थी और चावल भी इसके अंदर बन रहे थे। तो इसके साथ सिखों की बहुत ज़्यादा मान्यता हो जाती है। और गुरु नानक देव जी ने इसी के साथ यहाँ पे संदेश दिया था कि अगर आप मिल बांट कर खाएंगे, गुरु जी के जो कृपा सीम होती है वो आप पर बनी रहेंगी। और तब से लेकर अब तक इस गुरुद्वारा साहिब में लंगर आपको फ्री में खाने को मिलता है और बहुत ज़्यादा लंगर यहाँ पे होता है। सिखों की जैसे बोल सकते हैं इतनी आबादी कम होने के बावजूद भी लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी अगर सिखों की होती तो यकीन मानिए एक भी इंसान भूखा नहीं मर रहा होता। तो देखिए इस तरह से पूरी विनम्रता के साथ यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, लोगों को लंगर छकाया जाता है। और ये सारा का सारा लंगर उसी कुंड से बनता है। रोटियां शायद अब नहीं वहाँ पे बनती, लेकिन चाय और सब कुछ वहाँ पे बनता है। और ये देखिए ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, बर्तन भी आपको नहीं धोने पड़ते, बर्तन भी आपको सेवादार ही धोकर देते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत का धर्म है, सबसे बड़ा अगर कर्म है तो इंसानियत का कर्म है। इंसान की सेवा कीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है हॉल, इसके हॉल के अंदर आपको रहने के लिए कमरा और आपको बिस्तर फ्री मिल जाता है। और हम रुके और रात का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। और देखिए रात का दृश्य भी काफ़ी अच्छा था, चमक चमाती यहाँ पे आसपास सभी चीज़ें थी। तो फिर से एक बार हम गुरुद्वारा साहिब में आए, अंदर माथा टेका, बाबा जी के दर्शन किए और गुरबानी सुनी। थोड़ी देर हम अंदर बैठे रहे और बाबा जी की गुरबानी श्रवण की। और लोग भी बहुत सारे बैठे हुए थे। और फिर से अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिंदू और सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी आते हैं। और सबसे ज़्यादा मान्यता सिख और हिंदुओं की यहाँ पे है, क्योंकि एक साथ शिव जी का मंदिर और गुरुद्वारा साहिब बने हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं बाबा जी के। तो हमने भी यहाँ पे सोचा कि एक बार चलकर वहाँ पे वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और आपको यहाँ की महिमा के बारे में बताते हैं और शिव जी के जो असीम कृपा होती है उसको पाते हैं। तो अगली सुबह हो चुकी थी और अगली सुबह हम आपको लेकर आए हैं शिव जी के मंदिर में। और यही वो पास में गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल बगल में पार्वती नदी के किनारे पे ये मंदिर बना हुआ। और ये मंदिर उस वक्त का बना हुआ है जब शिव जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। शिव जी और पार्वती तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती की इस नदी के अंदर जो कि बाली थी, कान की बाली गिरी थी, तो वो निकालने के लिए किस तरह से यहाँ पे कुंड निकल बना और शिव जी को क्रोध आया। और यहीं पे शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, जैसे बोल सकते तीसरी आंख यहाँ पे शिव जी ने खोली थी और यहीं पे ही तपस्या की थी शिव जी ने। तो दर्शन कीजिए आप लोग इस स्थान के भी। और ये जो उबलते, जो आपको भाप दिख रही है उसी उबलते पानी के अंदर की भाप है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट भी आके थक चुके हैं और साइंटिस्ट ने भी बहुत, जैसे कह सकते हैं, जोर लगा लिया कि आखिर कौन सी वजह है, किस कारण यहाँ पे जो पानी उबल रहा है, तो किस कारण उबल रहा है। और अभी तक भी साइंटिस्ट को भी इसके बारे में पता नहीं चला कि आखिर कौन सी ऐसी ऊर्जा मिल रही है जिसके कारण पानी इतना उबल रहा है। और ये देखिए ऊपर का दृश्य आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे पुल बनी हुई है और नीचे से सरस्वती नदी बहते हुए। और गुरु नानक देव जी की आप असीम कृपा पा सकते हैं। आप यहाँ पे माथा टेक सकते हैं, आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ चित्र के जरिए हम आपको समझा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे आग नहीं थी तो किस तरह से यहाँ पे उबलते पानी में से खाना पकाया गया था और किस तरह से गुरु नानक देव जी मर्दाने को बोल रहे थे कि आप जाकर भिक्षा लेकर आइए। और यहाँ पे बिल्कुल वैसी फ़ोटो बनाई गई है। और ये देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रही है बिल्कुल वैसी दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब गुरु नानक देव जी यहाँ पे तपस्या करते थे, यहाँ पे आकर बैठे थे, तो उस वक्त की किस तरह से मर्दाना थे उनके साथ और किस तरह से उनके साथ सेवादार थे जो कि उनके भक्त थे। तो वो सब यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। और एक बार फिर से आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पानी में किस तरह से खाना पक रहा है। तो ये सभी गुरु नानक देव जी की यहाँ पे जो कह सकते हैं करामात है, गुरु नानक देव जी का यहाँ पे आशीर्वाद है, इस स्थान में आशीर्वाद है। और पूरे हिमाचल में अगर सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहा जाए तो यहीं पे है, जो सबसे ज़्यादा अगर मान्यता है सिखों की तो इसी गुरुद्वारा में है। अगर पूरे हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पे लोग किस तरह से, आप देखिए, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी काम मतलब कि यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे लोग और बाबा जी की असीम कृपा पा रहे हैं। तो ये था सब यहाँ का इतिहास और ये थी यहाँ की कुछ बातें हमने आपको बताई। अगर कुछ बातें कहने में, अगर कुछ बातों को गलत
तरीके से अगर मुझसे गलती हुई हो तो उस गलती के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, जो कि अगर हुई हो। और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमसे कौन सी गलती हुई है। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ अच्छे से आपको बताया जाए, सब कुछ अच्छे से आपको समझाया जाए। हमने नॉलेज इकट्ठा की वो सब हमने आपसे शेयर कर दिया है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हमारी ये जानकारी तो कमेंट में ज़रूर वाहिगुरु लिखिएगा। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वाहिगुरु जी के कृपा से और वाहिगुरु जी के लिए हमें माफ़ कीजिएगा और हमें गलती बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में कि हमसे क्या गलती हुई है। वैसे तो हमें लगता है कोई गलती नहीं होगी, वीडियो काफ़ी अच्छा बना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।